अब जल्दी जल्दी हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं, ट्रांसपोज के इसके क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये दिखाई दे रहा है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, थर्ड, वन कॉलम, सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू टू का ऑर्डर है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड को रो को थर्ड कॉलम। इसका अब ये इसका ट्रांसपोज आ गया। यहाँ देखो इसका ऑर्डर 3 इंटू टू था, यहाँ देखो इसमें 2 कॉलम है, रो है, और 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3 हो गया। तो ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या होता है? इंटरचेंज। 3 इंटू टू का क्या बन गया? 2 इंटू 3 बन गया। इसके बाद में आओ अगला क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है 5 3x 2y और z और इज इक्वल टू है 5 4 12 6 में ट्रांसपोज के। अब ये ट्रांसपोज के और ये एक सिंगल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो इस ट्रांसपोज को करना है तुम्हें। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज का साइन हटाने के लिए इसको ट्रांसपोज कर दो। 5 4 और सेकंड रो है 12 6 को सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे। 3x किसकी इक्वल है? 12 के, तो x की वैल्यू आ गई। 2y 4 की इक्वल है तो y की वैल्यू आ गई। z 6 की इक्वल हो गई। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई, ये इसलिए करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाते समय बताया था। इसको ध्यान रखना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी डैश इंटू ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने के लिए ये प्रश्न किया है। एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 4 5 1 2। अब आपको देखो इसमें देखना ए इंटू बी है, तो पहले चलो इसका ट्रांसपोज लिख दिया। 1 इंटू 2 कॉलम बन गया, रो कॉलम बन गया, और 3 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। ऐसे ही बी डैश का लिख लिया। अब ए बी का इंटू है तो ए बी को इंटू करोगे, इंटू करना आपको आता है, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भाई इसका रो को कॉलम, कॉलम को रो में, तो 6 9 ये चेंज हो गया, 16 23 ये चेंज हो गया। अब यहाँ से देखो बी डैश इंटू ए डैश, पहले बी डैश को लिखो ये रहा, फिर ए डैश को लिखो ये रहे, देन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको करना आता है इस प्रकार। अब देखो ये रिजल्ट सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो बी डैश ए बी इंटू का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। एक क्वेश्चन और देखो एनसीईआरटी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी इफ द मैट्रिक्स, ये आपको इसके अंदर एक यूज दिया है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ से ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, देखो ए डैश इंटू ए आइडेंटिटी है, तो ए डैश क्या होगा? ए ये है तो ए डैश क्या होगा? इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। इसको ये लिख दिया, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ए डैश, अब ए डैश इंटू ए है तो ए डैश इंटू ए, तो पहले ए डैश लिखो और फिर ए लिखो। इसका इंटू करना भी आपको आता है। इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये तीनों आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार की मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। यहाँ से आपको गिवन क्या है? ये इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी मैंने बताया था, आई का मीन्स आइडेंटिटी है, और ये उसी ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर में क्वेश्चन होता है, और प्रिंसिपल डायगोनल पे होती है ये हमेशा। तो ये मैट्रिक्स आ गई, ए इंटू ए डैश हो गया, इंटू आइडेंटिटी प्रिंसिपल डायगोनल की होगी। इनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट को जैसे इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6, और 3z² z इज इक्वल प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगी। ये आप फाइंड कर सकते हैं। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने और निकालने, ये प्रश्न सभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखो, शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। मैंने ये कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज कर सकते हो। उसका एक तरीका होता है, तो वो एक ही एग्जांपल की तरह आप समझे इसको। देखो एक ए मैट्रिक्स है 2 4 5 6, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? ए डैश, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। 2 4 पहला कॉलम बन गया, 5 6 सेकंड कॉलम बन गया। फिर इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करना आप जानते हो, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे इनके, ये आ गया। अब इसको आप चेक करके देखो, ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
इसका देखो ये है, इसका ट्रांसपोज किया, ये चेंज की तो भी सेम ही आई है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स से हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना ली, किसी भी मैट्रिक्स से आपको बना सकते हो। इसी मैट्रिक्स को देखो फिर से हम स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए समझेंगे। क्या किया, वही मैट्रिक्स है सेम, ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू मैट्रिक्स शो करना है। वही मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये वाली, ये ऊपर जो ली थी हमने वही मैट्रिक्स यहाँ ले ली, 2 4 5 6। इसका ए डैश किया, अब पहले प्लस किया था सिमेट्रिक के लिए, अब स्क्यू सिमेट्रिक्स बनाने के लिए माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दिया। माइनस करना आता कोरस्पेंडिंग एलिमेंट घट जाएंगे, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। ये स्क्यू मैट्रिक्स है, देखो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ गया। अगर इसमें माइनस कॉमन ले ले तो ये आ जाता है जो इसके बराबर है, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करने में केवल माइनस और वो की वो मैट्रिक्स आ जाती है। इसका मतलब ए माइनस ए डैश, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स बदलने के लिए उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक, और घटा देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक्स आ जाएगी। धन्यवाद। आगे से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और बचे हुए आपको करने हैं।